आइसो में स्ट्रक्चरल आइसो में एडिट डालो मेरे को दे पेन हो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। चलो लिखिए इसमें द कंपाउंड हैविंग सेम द कॉम्प्लेक्सेस हैविंग सेम फार्मूला द कॉम्प्लेक्सेस हैव सेम फार्मूला but different structure the complexes have same formula but different structures called structural isomers and this phenomena is known as structural isomerism. The complexes have same formula but different structures called structural isomers and this phenomena is known as structural isomerism. And this phenomena is known as क्या होगा types. इसके type डिस्कस कर लेते हैं बेटा types of structural isomerism. नंबर 1 बेटा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। this type of isomerism arises when ligands becomes counter ion or counter ion become ligands या काउंटर आयन क्या हो जाते हैं काउंटर आयन becomes ligands called ionization isomerism. This type of isomerism arises when ligands become counter ion और counter ion become ligands called क्या होगा ionization isomerism. या ऐसे भी बोल सकते हो ये different ions देते हैं after ionization. The isomers which have the same molecular formula but give the different ions called क्या होगा ionization isomers. देखो the isomers have और करके same molecular formula same formula molecular मत लिखो same formula लिखो ऐसे the isomers have same formula but different the isomers have same formula but different but gives different ions but gives different ion gives लिखा लेना बेटा
different ions after ionization called ionization आइसोमर। दोनों में से कोई भी समझ लो। जैसे बेटा यहाँ पे देखो CO NH3 का होल 5 अंदर Cl है, बाहर क्या है एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या है CO NH3 का होल 5 SO4 अंदर Cl बाहर। मेरी बात समझना, इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, केवल जब आयंस देना होगा तो ये कौन सा आयन देगा सल्फेट आयन, और ये कौन सा आयन देगा क्लोराइड। जैसे मैं बताऊं, अगर हम इसको बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएं इस कंपाउंड को, इसमें क्या बनेगा बेरियम सल्फेट का वाइट पीपीटी बनेगा, ये इसमें नहीं बनेगा। मतलब क्योंकि सल्फेट देखिए बेरियम क्लोराइड से रिएक्ट करा तो बेरियम सल्फेट का क्या बन गया वाइट पीपीटी, और इसमें बेरियम क्लोराइड डालोगे तो सल्फेट आयनाइजेबल है ही नहीं, और बेरियम क्लोराइड तो क्लोराइड आयन तो है ही है बेरियम क्लोराइड में, तो उसमें क्या होगा तो बेरियम क्लोराइड रहेगा, तो उसमें वाइट पीपीटी नहीं बनेगा, उसमें क्या होगा वाइट पीपीटी नहीं बनेगा, यहाँ वाइट पीपीटी बन जाएगा। ये क्या है बताओ, ये क्या है, ये आयनाइजेशन आइसोमर से क्या है, क्योंकि डिफरेंट आयन देंगे। ये कौन सा आयन देगा बेटा सल्फेट आयन, ये कौन देगा, इसके बाद ये पॉजिटिव आयन देगा। देखो आयंस कौन देंगे, अगर हम आयंस की बात करें ना डिफरेंट आयन देते, तो ये दे रहा देखो एक तो सल्फेट आयन दे रहा प्लस आयनाइज होने के बाद, और क्या देगा बोलो CuNH3 का होल 5 क्या होगा Cl, इस पर कितना चार्ज लग जाएगा 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे ये वाला अगर आयनाइज होगा तो क्या देगा Cl माइनस। अलग अलग आयंस दे रहे हैं कि नहीं है, फॉर्मूला तो सेम है इनका, फॉर्मूला सेम है कि नहीं है बताइए, हाँ फॉर्मूला सेम आई ना, समझ नहीं आई, फॉर्मूला इसका क्या है सेम है, इसका फॉर्मूला क्या है आपका सेम है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर से। इसे आयनाइजेशन आइसोमरिज्म बोलते हैं। The isomers have same formula but give different ions after ionization called क्या होगा आयनाइजेशन आइसोमर्स। तो ऐसे आपसे पूछा जाएगा, जैसे ये सुनो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ये दे दिया पूछेगा कौन सा आइसोमर शो करेगा, तो बोल दो आयनाइजेशन। यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, ये काउंटर आयन है अंदर आ गया, इसमें अंदर आ गया ना, और ये क्या था लिगेंड था, वो कहाँ आ गया बाहर, काउंटर आयन बन गया। तो क्या डेफिनेशन लिखा है, दिस टाइप ऑफ आइसोमराइजेस व्हेन लिगेंड्स बिकम और काउंटर आयन बिकम आएगा बस में, तो उसे क्या बोलेंगे आयनाइजेशन आइसोमरिज्म। सेकंड बेटा सेकंड लिखिए लिंकेज आइसोमरिज्म। कौन सा आइसोमरिज्म बेटा, लिंकेज आइसोमरिज्म। लिंकेज आइसोमरिज्म में क्या लिखेंगे, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म arises when ambident nucleophile ligands. This type of isomerism arises when ambident ligands present in complexes, present in the complexes. This type of isomerism arises when ambident ligand present in the क्या होगा complexes called linkage isomer। जैसे यहाँ पे देखिए CO NH3 का होल 5 NO2
NO2, ठीक है ना बेटा, 2 पॉजिटिव। अब ये बताइए इसमें क्या होगा, NH3 का होल 5 बेटा, इसको क्या लिख सकते हो, देखो फॉर्मूला सेम है। यहाँ पे कौन लिगेट कर रहा है, नाइट्रोजन, यहाँ पे कौन लिगेट कर रहा है, इसका नाम क्या होगा, बोलो, पेंटा एमाइन नाइट्राइटो एन नाइट्राइटो क्या होगा, कोबाल्ट कोबाल्ट थर्ड, एक NO2 है ना, NO2 -1 होता है और 2 है, इसलिए इसका थर्ड हो गया। इसका क्या होगा, पेंटामाइन नाइट्राइटो O, यहाँ पे लिगेटिंग कौन है, कोबाल्ट थर्ड, कोबाल्ट थर्ड, इसको क्या बोलते हैं, कोबाल्ट थर्ड बोलते हैं। रुको अभी बेटा आपका कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म देखना, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म राइजेस this type of isomerism arises from the interchange of ligands. This type of Isomerism arises from the interchange of ligands between cationic and anionic species. Interchange of ligands between cationic and anionic species. Cationic and क्या होगा, anionic species of different metal ions present in complex, of different metal ion present in complex, या इससे और आसान सी डेफिनेशन लिख लो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ सेंट्रल मेटल बिटवीन टू कॉम्प्लेक्सेस, टू कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, वो लिख लो, दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म अराइजेस ड्यू टू द इंटरचेंज ऑफ सेंट्रल मेटल एटम बिटवीन cationic and anionic entities, between interchange of cationic and anionic entities, ये एंटिटीज है, ये क्या एंटिटीज है, इसमें क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, इसमें क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए, किसका इंटरचेंज हो जाए, कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज का क्या हो जाए, इंटरचेंज हो जाए। सुनो, CO मतलब सेंटर मेटल यहाँ आ गया, देखो बेटा Cr इधर आ गया, CrNH3 का क्या हो जाएगा 6, और CO कहाँ चला गया, यहाँ चला गया कि नहीं चला गया, या इसको आपका तो लिगेंड चेंज हो गया। ये दोनों कौन से आइसोमर्स हैं, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, क्या है स्ट्रक्चर में कौन सा बेटा, कोऑर्डिनेशन आइसोमरिज्म, ये कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स है। कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स, कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स,
डन। नेक्स्ट लिखो बेटा, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट आइसोमेरिज्म इसका दूसरा नाम क्या है बेटा? हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। कौन सा आइसोमेरिज्म? हाइड्रेट। इसमें लिखना दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to different number of this type of isomerism arises due to different number of water molecules, due to different number of water molecule present inside or outside of coordination entities, outside of coordination entities, आउटसाइड ऑफ क्या होगा? कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to the different number of water molecules present inside or outside of the coordination entities। जैसे ये देखो बेटा, CO H2O का क्या होगा? Pol 6 Cl3 है ना? अभी कितने वाटर मॉलिक्यूल है अंदर? 6। बाहर एक भी नहीं है। इसका आइसोमर बना सकते हैं, क्या जानते हो? H2O का होल 5 Cl Cl2 बाहर आ गया वाटर ना? और भी बन सकता है क्या? COH2O का होल 4 Cl2 Cl डॉट कितना होगा? और भी बन सकता है नहीं? H2O का होल थ्राइस Cl3 और क्या होगा? 3H2। ये कौन से आइसोमर्स है बताओ? हाइड्रेट आइसोमर। ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म टाइप के नहीं है। आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म टाइप के नहीं है कि मतलब जो काउंटर आयन होता है लिगेंड के अंदर आ जाता है और जो लिगेंड्स होता था वो क्या होता था? यहाँ पे वाटर देखो बाहर हो गया, Cl क्या था? काउंटर आयन अंदर आ गया। ये कौन सा आइसोमेरिज्म है बताइए? कौन सा ये? हाँ, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो चारों टाइप्स के होते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कितने टाइप्स के होते हैं बेटा? 4 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, लिंकेज आइसोमेरिज्म और हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। तो आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म क्या होता है? दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises when counter ion become ligands, ligand become counter ion। और लिंकेज आइसोमेरिज्म दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म arises due to the presence of क्या होगा? कॉम्प्लेक्स। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्या होगा? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल ना? एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल में क्या होते हैं? लिगेटिंग एटम्स अलग अलग होते हैं ना भाई। NO2 में लिगेटिंग एटम नाइट्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। जब ऑक्सीजन लिगेट करेगा तो दूसरा आइसोमर बनेगा, जब नाइट्रोजन लिगेट करेगा तो क्या होगा? दूसरा आइसोमर बन जाएगा। नाम तो दूसरा हो गया ना, उसका नाम दूसरा हो गया कि नहीं हो गया? कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म क्या होते हैं? दो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है, उसके सेंटर एटम क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। जो कोऑर्डिनेशन एंटिटी होती है वो किस फॉर्म में होते हैं पता है? कैटायन और एनायन के फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? ये देखो अभी मिटाया नहीं। ये वाला पार्ट जो पहले वाला होगा वो कैटायन होगा, बाद वाला क्या होगा? एनायन। तो ये कोऑर्डिनेशन एंटिटीज कैटायनिक और एनायनिक फॉर्म में। इसी में देखो एक्सचेंज हो रहा है। चाहे लिगेंड्स का एक्सचेंज बोल दो, चाहे किसका बोल दो, सेंट्रल एटम का। देखो Cr इसके साथ चला है, तो या ये कह सकते हो कि लिगेंड्स इसके साथ चला गया। क्यों?
Cr के साथ चला गया। बात तो एक ही है, चाहे जो बोलो, चाहे सेंट्रल मेटल का एक्सचेंज बोलो, चाहे लिगेंड्स का बोलो। तो पहली डेफिनेशन में हमने किसका बताया एक्सचेंज, लिगेंड का एक्सचेंज बताया, दूसरे में किसका एक्सचेंज बताया है, सेंट्रल मेटल का बताया। तो कोई सी भी डेफिनेशन लिख दो आप, ठीक है ना। वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, क्या क्या लिखना बेटा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इसको क्या बोलते हैं, बीबीटी। क्या बोलते हैं इसको, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को क्या बोलेंगे, बीबीटी। इसके पोस्टुलेट्स लिखिए फर्स्ट। हाँ, पोस्टुलेट्स क्या कहती है ये थ्योरी, क्या बताती है, कुछ पोस्टुलेट्स पता हो जाता है तो हम चीजें समझ पाते हैं, ठीक है ना। पोस्टुलेट्स लिखिए, मेटल लिगेंड्स बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड, मेटल लिगेंड्स बॉन्ड प्योरली कोवैलेंट, कोवैलेंट होता है। क्या होता है, जो मेटल लिगेंड्स के बीच में बॉन्ड होता है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या होता है बेटा, कोवैलेंट होता है। कोवैलेंट बोल सकते हो या कोऑर्डिनेट बोल सकते हो, नीचे क्या बोल सकते हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या होता है, ये एक स्पेशल टाइप की बॉन्डिंग होती है, कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, जिसमें बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कौन देता है, लिगेंड्स। लेता कौन है, लेता कौन है, सेंट्रल एटम। इसलिए सेंट्रल एटम क्या होता था, लुईस एसिड, और लिगेंड्स क्या होते हैं, क्या बोले जाते हैं बेटा, लुईस बेस बोले जाते हैं। अच्छा, सेकेंड पॉइंट लिखिएगा पोस्टुलेट्स का, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट लिखना, सेंट्रल मेटल सेकेंड पॉइंट लिखना आपको, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल फ्रॉम, क्या होता है, सेंट्रल मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल, सेंट्रल मेटल ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल टू accommodate the electron contribute by ligands. Central metal of complex compound form hybrid orbital to accommodate electron contribute by क्या होगा, ligands. आगे से भी नहीं है, क्लियर हुआ। वो सेंट्रल मेटल क्या बनाता है बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनाते हैं, जब एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनता है। 11th में पढ़ा ना, जब एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्यों बनाते हैं, क्योंकि जो बॉन्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है दैन किससे बेटा, सिंपल एटॉमिक ऑर्बिटल में। कहते हैं एक चुटका में क्या होती है, ताकत होती है, क्या होती है। तो वो क्या करते हैं, जो सेंट्रल मेटल के अलग अलग एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्ड बना रहे हैं, वो एकजुट होकर के क्या बना लेते हैं बेटा, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल बना लेते हैं। समझ आएगी नहीं बात। तो आप इसमें तीसरा पॉइंट लिखना, इफ NS NP एंड ND ऑर्बिटल्स, ध्यान रखना, ऑर्बिटल्स participate in bonding, if NS NP and ND orbital participate in bonding, they form hybrid orbital. If NS NP and ND orbital participate in क्या होगा, bonding, they form क्या होगा, they form
सुनो, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स इसको बोलते हैं बेटा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। बाहर के ऑर्बिटल ले रहे आउटर, if ns np nd orbitals participate in bonding they form outer orbital complex, इसको क्या बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट, if ns np n-1 d, if ns np and if ns np and n-1 d orbital participate in bonding, participate in क्या होगा बॉन्डिंग। देखो एक अंदर का ऑर्बिटल ले लिया n-1d, मान लीजिए 4s है, 4p, तो ये क्या होगा 3d होगा, ठीक है ना। if ns np n-1 d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग इन हाइब्रिडाइजेशन, सॉरी हम बॉन्डिंग लिख रहे हैं बेटा, इसे काट के हाइब्रिडाइजेशन करो, इसे काट के हाइब्रिडाइजेशन करो, सॉरी पहले तो हाइब्रिडाइजेशन की बात हो रही है ना, इन हाइब्रिडाइजेशन, हाँ इन हाइब्रिडाइजेशन, पहले तो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा तब बॉन्ड बनाएगा ना, सेंट्रल मेटल का हाइब्रिड ऑर्बिटल लिगेंड के साथ बनता है। इन हाइब्रिडाइजेशन फॉर्म क्या होगा इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या फॉर्म करता है, इसको बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इसे क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स या इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ठीक है ना। आप सुनिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया, अब फिफ्थ पॉइंट लिखिए, फिफ्थ पॉइंट, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स strong ligands induce central metal, induce to central metal, induce to central metal to form inner orbital complex, inner orbital complex। अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो सेंट्रल मेटल को क्या करेंगे, क्या इंड्यूस करेंगे, हाँ कि आप क्या बनाइए इनर ऑर्बिटल। इफ वीक लिगेंड्स, if weak ligands if नहीं तो कॉमन है, weak ligands induce to central atom, induce to क्या होगा central atom to form outer orbital complex, to form क्या होगा outer orbital complex, right? ये ध्यान रखिएगा, कट गया बेवकूफ है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए, हाँ